अब जिसको पता है मेहंदीपुर वाला जी, बहुत बढ़िया बात है। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। मेहंदीपुर वाला जी राजस्थान में एक बहुत फेमस जगह है। वहां पे बहुत फेमस मंदिर है जहां पे भूत उतारे जाते हैं। तो मेरे घर वालों को लगा यार कि ये तो एकदम सही जगह लग रही है अपने 6 साल के लड़के को ले जाने के लिए। और मुझे ले गए और मुझे सुबह खड़ा कर दिया 6 बजे लाइन में। और ऐसे 3-4 किलोमीटर की लाइन, वो छोटी लाइन भी नहीं, और वो बढ़ रही है बिल्कुल 1 की स्पीड पे आगे बढ़ रही है ऐसे धीरे धीरे करके। और इतने में ना पीछे से एक औरत भागती हुई आई, लिटरली भागती हुई आई, वो भी ऐसे की। तो पहले तो मुझे लगा शायद रैप करेगी। वो ऐसा कुछ कर जाती है एकदम से कि तेरा भाई सीधे मौत, तू तो लग भी रही है। और ऐसे करते हुए आगे निकल गई। और मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि अरे बहन चोद लाइन तोड़ दी। हाँ ये तो हमारी मम्मी भी कर सकती है। मम्मी चालू करती, मैं पापा से भी करवाता। थोड़ी देर में हमारा छोटा सा बैंड बन जाता। ऐसे करते हुए आगे बढ़ते, बताए हम सारे के सारे। सबके घर वाले जब छुट्टियों पे घुमाने के लिए लेके जाते हैं, क्या बातें करते हैं। वो देखो बेटा, पहाड़, पानी, पागल, जो भी दिख रहा है। मेरे घर वाले पूरे रास्ते मुझसे ये बातें करते हुए गए, ओए पीछे से आवाज आए ना तो घूमना मत, ऊपर मत देख, ऊपर मत देख, मना करा ना, ऊपर मत देख, नीचे देख के चल। पूरा टाइम ऐसे देखते हुए चला हूं। वो एक तो ना उस मंदिर में कोई वीआईपी एंट्री का कल्चर नहीं है। वहां पे वीआईपी एंट्री सिर्फ तब है जब आप में कोई और एंट्री कर ले, फिर आप भाग के जा सकते हो कि ओ बहुत तेज भूत आया है, ठीक है। फिर पहुंचो आप अंदर। 4 घंटे बाद एंट्री मिली, पता है हमें, 4 घंटे बाद। और ऐसे बड़ा सा मंदिर, अंदर से वो बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, उसमें कुछ पंडित है जो झाड़ा मार रहे हैं, भजन चल रहे हैं पीछे। और कुछ औरतें नीचे फ्लोर पे बैठ के, कुछ क्लॉकवाइज और कुछ एंटी क्लॉकवाइज, बस अपने बाल घुमाए जा रही हैं। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, मैं 6 साल का था, मेरी सांसें मैनुअल हो गई थी। मैं ये देखता हुआ जा रहा हूं कि मेरे घर वाले मुझे यहां क्यों लाए हैं, कहीं मैं रेस्क्यू तो नहीं। और इतने में ही मुझे रियलाइज हुआ कि जब वो कोई औरत वहां पे डांसिंग कर रही थी ना अपना, तो उसके बाल मेरे पैर के नीचे आ गए। तो मैं तो ऐसा कैसा फ्रीज हो गया वहां पे, बिल्कुल फ्रीज हो गया, हिल भी नहीं पा रहा हूं। अरे मैं कैसे पैर हटा लूं यार, मुझे इसका अगला मूव थोड़ी पता है। और मैं तो रुका ही रुका, मेरा तो बनता है। ये इतनी देर से डांस कर रही थी, ये भी ऐसी की ऐसी रुक गई, कुछ नहीं बोल रही है आपके हेलो एक्सक्यूज मी आई एम डूइंग समथिंग हियर, कुछ नहीं बोल रही है, बस वहां बैठ के पिंग मारने लगी ऐसे ऐसे करके, बस पिंग मार रही है वहां पे। और मैं अपने घर वालों को ढूंढ रहा हूं कि मेरे घर वाले कहां, मेरे घर वाले कहां हैं। और मेरे मम्मी पापा एग्जिट पे पहुंच गए। और वहां जाके मेरी मम्मी को याद आया कि अरे एक लड़का और भी तो लाए थे। वहां से मुझे आवाज लगानी कि ओए इधर आ। मैं कहा पागल हो क्या, ये देखना क्या हो रहा, मैं नहीं आ रहा। कह रही अरे हटा ले, कुछ नहीं करेगी। हटा ले? मैं कहा मम्मी शायद आपको समझ नहीं आ रहा, मैं चाहे बाजीराव नहीं हूं लेकिन ये मस्तानी है। दिस इज अ बैड बिच। ये वो वाली पू है जो सबको मुड़ के देखती है। कह रही तू आ रहा है या मैं आऊं? मैं कहा हमारा छोड़ दो आप, अगर इसने मून वॉक कर दिया
फिर क्या प्लान है आपका? तो खुद ही आई मेरी तरफ ऐसे चलती हुई, मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, मुझे साइड में किया, कह रही मैं कह रही हूं ना कुछ नहीं करेगी, और ये बोल के अपना पैर रख दिया उसके बालों पे। That crazy lady, actually both of them. सही में मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, जब ये सब हुआ था ना मैं 6 साल का था, और अब मैं बहुत सारे सालों का हो गया हूं, और मेरा भूतों का डर अभी भी नहीं गया है। मेरी अभी भी उतनी ही फटती है भूतों से, अभी भी। तो मैंने तो अपना प्लान बनाया हुआ है भूतों से निपटने का। बताऊं मैं आपको, काम आ सकता है कभी। ठीक, मान लो मैं सो रहा हूं, ठीक है, और सपना अपना चल रहा है मेरा कुछ, ठीक है, और सपने में, अच्छा सपना है, ठीक है, सपने में कुछ भी हो सकता है, तुम लोगों को पता अच्छी तरह, सपने में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं 2 दिन पहले एक सपने में एक आइसक्रीम मुझे चाट रही थी, और मैं हूं तो मैंने भी उसे वापस चाट दिया, ठीक है। तो सपने में कुछ भी हो सकता है। तो मैं सपना देख रहा हूं, और सपने में मोदी जी की लड़ाई हो गई है। और किससे लड़ाई हुई है? पूरी दुनिया के देशों से लड़ाई हो गई है। देश छोड़ो, कुछ कुछ तो शहरों से भी हो गई है। इंदौर आ गया है अपने 30 लड़के लेके। किसी तो बात पे गुस्सा है वो कि मोदी जी यार हमारे पोए में किसी गेलचोदे ने मूंगफली डाल दी है। गुस्सा हो रखे हैं, सारी दुनिया की फौजें खड़ी हुई हैं, पीछे मोदी जी खड़े हुए हैं, और प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है, सिर्फ मैं खड़ा हूं पीछे, निहत्था। मैं अकेले लड़े जा रहा हूं सारी फौजों से कि हट जाओ मेरे मोदी जी, हट जाओ, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या, हटो। मैं अकेला लड़े जा रहा हूं, ठीक है, और मोदी जी फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि थैंक यू बेटा, थैंक यू, थक जाओ तो बताना, चाय बना दूंगा। मैं कभी नहीं मोदी जी, कभी नहीं मोदी जी, बट उनको कौन मना कर सकता है। और जैसे ही वो चाय पकड़ाने लगे, किसी हरामखोर ने मेरे को गोली मार दी, और मेरी नींद खुल गई। वही बज रहे हैं 3, 3:30, जो भूतों की शिफ्ट टाइमिंग होती है, और मैं देखता हूं कि वहीं खड़ी हुई है भूतनी मेरे कमरे में। दीदार हो गया है हमारा, नैन लड़ गए। अब मैं वो नहीं कर सकता कि चादर डाल के मैन देगा ही नहीं। वो नरक से निकल के मेरे कमरे तक आ गई है, ऐसे तो कर ही लेगी, आई एम वेरी श्योर। वो तो नहीं, और मुझे उसकी आंखों में साफ दिख गया है मैम लुक, है कि बेटा आज तो लोटे में भर के DTDC कर दूंगी। हरिद्वार मिल तू मुझे। तो क्या प्लान है मेरा? एक प्लान है हनुमान चालीसा, बेस्ट, एकदम बेस्ट, लेकिन मैं वो भी नहीं पढ़ सकता, क्या पता वो बहरी मरी हो। लॉजिक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी लॉजिक है। आप जैसे मरते हो आप वैसे ही तो भूत बनते हो ना। आप जैसा मरोगे वैसे ही भूत बनोगे ना, है ना। जैसे भाई आपको चश्मा लगा है, तो जिस दिन आप अशोक लेलैंड के नीचे आ गए, तो यमराज आके पहले आपका चश्मा थोड़ी निकाल फेंकेंगे कि बेटा आज से लेंस लगेंगे। अब तो चश्मे की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि काम ही सारा अंधेरे का है। तो मैं बस वही समझा रहा हूं, लॉजिक समझे ना आप लोग मेरा, कि अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो आप गे भूतों में भी विश्वास रखते हैं। तो कभी अगर रैंडमली आगे जाके एकदम से आवाज आ जाए कि बू बिच, तो समझ जाना कि मेरी मौत हो गई है।
मैं वही कह रहा हूं कि हनुमान चालीसा तो सर हो गया आउट ऑफ सिलेबस। हो सकता है उसके कान में अप्पा डप्पा चब्बा हो, है ना। और मुझे साइन लैंग्वेज में हनुमान चालीसा आता नहीं कि मैं उसके सामने कुछ ऐसे 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 करे जा रहा हूं और वो वहां पे ऐसी हो रही है कि स्टॉप इट। नॉट गोना हैपन। अगर आपको भूतनी को हराना है, आपको हराना पड़ेगा उसे दिमाग से, बुद्धि के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा उसकी, मस्तिष्क में उंगली डाल के ऐसे ऐसे करना पड़ेगा उसको। हाँ, जब तक वो दोबारा ऐसे ऐसे ना हो जाए वो नहीं जाती कहीं, वो नहीं जाती कहीं। देखो, आप भूतनी के लिए तैयार नहीं हो, ऑफ कोर्स, तो आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके लिए वो तैयार ना हो। एकदम से भाग के जाओ, अलमारी में से टोपी निकाल लाओ अपनी, टोपी में से खरगोश निकाल के दिखा दिया। बट रुकना नहीं है, इसमें से हो सकता है वो इंप्रेस हो जाए कि ये वाला तो मुझे भी नहीं आता। रुकना, दिमाग खराब करना उसका एकदम, थोड़ी देर में खरगोश में से टोपी निकाल दो। हाँ, फिर खुद कुछ जाओ टोपी में, गाजर दिखा के खरगोश को भी बुला लो अंदर, और थोड़ी देर बाद दोनों निकल के आओ अलमारी में से, और दोनों ने टोपी पहन रखी है। दिमाग चोट दिया आपने उसका, उसका माइटोकॉन्ड्रिया कोठे पे बैठा है। उल्टे पांव भाग जाएगी वो, और उसके लिए तो आसान भी है, जैसा ही भागने लगे ना वही मुंडी पकड़ लेना कि कांप काहे रही हो, श्राद्ध हो गया तुम्हारा। देखो, अगेन मेरी बात सुनना, ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, सिर्फ मेरे दिमाग में है ये आइडिया। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो खबर बन जाओगे, खबर बन जाओगे। खबर भी पता कौन सी बनोगे? पेचीदा खबर। पेचीदा खबर समझते हो आप? कि एक घर से मिली 2 लाशें, 2 लाशें, 2 लाशें, एक आदमी और एक खरगोश। और मजे की बात बताऊं, दोनों ने टोपी पहन रखी। मेरे को पता है इस पूरे सीन में सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, कि जब मेरी मम्मी वो मंदिर में